अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ मुमताज और आप देख रहे हैं कुकिंग स्टूडियो 51। कुकिंग स्टूडियो 51 का हमेशा म्यार रहा है कि आपको अच्छी अच्छी रेसिपियाँ प्रोवाइड करना, आपको देना, और आप उसके ऊपर जैसा चाहें उसको पढ़ें और उसको प्रैक्टिस में लाइए। ये प्रोफेशनल शेफ्स के लिए भी अच्छा है और प्रोफेशनल हाउसवाइफ्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि आप लोग रेसिपी को रेसिपी की तरह बिल्कुल एक्यूरेट तरीके के बनाइए। आज जो हम आपसे रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो लाहौर से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में ऐसी मशहूर है कि हर आदमी कहता है यार लाहौरी फ़िश नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया, क्योंकि कराची एक ऐसा हब है, सी फूड का हब है, जहाँ पर हर चीज़ आपको इजीली प्रोवाइड हो जाती है। फ़िश हो, श्रिम्प्स हो, लॉबस्टर हो, कुछ भी हो, मसल्स तक यानी कि आपको मिल जाते हैं। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं लाहौरी फ़िश। लाहौरी फ़िश का थोड़ा सा हमारा जो तरीका और हमारी जो रेसिपी है वो आपको पसंद आए तो उस पर देखें और उसको फॉलो करें, और साथ साथ हमारा भी चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो पेन और कापी उठाइए और लिखिए इंग्रेडिएंट्स, क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमारे सामने रखें, तो आएँ और नोट करें। अच्छा, लाहौरी फ्राइड फ़िश के लिए आपको चाहिए फ़िश चाहिए, क्योंकि लाहौरी फ्राइड फ़िश है। तो लाहौरी फ्राइड फ़िश के लिए हमने लिया है 500 ग्राम फ़िश। 500 ग्राम किसी भी कोई भी फ़िश हो आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। हमने फ़िले करा लिए थे, वो फ़िले करा के हमने इसके अलावा हमें चाहिए चिल्ली पाउडर चाहिए, हाफ़ टी स्पून हम चिल्ली पाउडर लेंगे। इसके अलावा ग्रीन चिल्ली फ्लेक्स चाहिए, हाफ़ टी स्पून चिल्ली फ्लेक्स लेंगे। 1 टीस्पून हम रेड चिल्ली फ्लेक्स लेंगे। कश्मीरी चिल्ली बिल्कुल पौने के बराबर हम चमचा टीस्पून लेंगे। टर्मरिक पाउडर तकरीबन हमारे को 1 टीस्पून चाहिए होगा, और ज़ीरा और जो धनिया है जो कूटा हुआ है वो 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून चाहिए, ताकि हम उस पर। इसके अलावा गरम मसाला है, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून चाहिए। इसके अलावा हमारे पास क्यूमिन पाउडर है, क्यूमिन पाउडर हमें हाफ़ टी स्पून चाहिए। इसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट हमें 1.5 काफ़ी है। इसके लिए हमने तकरीबन 1 कप बेसन लिया। बेसन में तकरीबन 1 कप हम पानी डाल के इसको पेस्ट बना लेंगे। लेमन जूस डालना है हमें, लेमन जूस। उसके बाद हम तेल की ज़रूरत है। फ्लेम ऑन कर रहे हैं हम, फ्लेम ऑन जब तक हम इसकी मैरिनेशन बनाएंगे, मैरिनेशन इसका बैटर बनाएंगे, इसका लाहौरी फ़िश का बैटर बनाएंगे। जब तक ये बैटर बनाएगा तब तक हमारा ये है ऑयल हॉट हो चुका होगा। और हॉट से मुराद है 160 डिग्री तक ही रखिएगा, 160 डिग्री से ऊपर नहीं कीजिएगा। 160-170 डिग्री के अंदर ही होना चाहिए टेम्परेचर। अगर इससे ज़्यादा होता है तो वो फ्लेम जो है वो फायरेबल हो जाता है, यानी कि फायर के काबिल होता है, तो चीज़ भी ख़राब करता है, कलर भी ख़राब करता है और पकने भी देता है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी पेस्ट बनाने। इसके लिए मसाले, बेसन हमने ले लिया है, कुटे हुए धनिया और ज़ीरा ले लिया, ज़ीरा पाउडर ले लिया। गरम मसाला है, गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा नहीं लेना, 1 टीस्पून हमारे को चाहिए। इसके अलावा चिल्ली फ्लेक्स है, चिल्ली फ्लेक्स ही इसके लिए बेस करता है। ये कश्मीरी चिल्ली डालना और ये डालना, ये सब कलर के लिए होता है, हमने ज़्यादा नहीं डाली, थोड़ा ही लिए है। इसके अलावा हमने चिल्ली पाउडर ले लिया, चिल्ली पाउडर आपको बताया हमने हाफ़ टी स्पून चाहिए, हाफ़ टी स्पून ले लिया। ग्रीन चिल्ली फ्लेक्स है, ग्रीन चिल्ली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून ले ली, इससे ज़्यादा नहीं है ये, क्योंकि अवेलेबल हमारे पास अवेलेबल है। आपके चिल्ली पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया। लेमन जूस है, लेमन जूस ले लिया। इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करेंगे विस्क के साथ मिक्स करके फिर इसके अंदर डालेंगे पानी। अभी सॉल्ट मैंने नहीं डाला है, सॉल्ट मैं डालता हूँ। सॉल्ट आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना सॉल्ट चाहिए, इतना ही सॉल्ट डालिएगा। ये लीजिए सॉल्ट भी मैं डालने गया, ये देखिए सॉल्ट भी डाल दिया है। और ये लीजिए पानी, तो हल्का हल्का करके डालेंगे पानी, एकदम नहीं डालेंगे पानी में। अगर
आपका येलो कलर नहीं आ रहा है इसके अंदर, बेसन के अंदर, और का येलो कलर नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा कलर फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें मुसाहिका नहीं। ये देखिए, बहुत से हैं कि सोडा भी डालते हैं, बेकिंग पाउडर भी इसके अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन ये मेरा तरीका नहीं है। कुकिंग के अंदर, घर के अंदर हम कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा वो ना हो। सब कुछ इसके अंदर हो गया। गार्निश के लिए हमें धनिया चाहिए, लेमन चाहिए हाफ, वो हम इसको थोड़ा रखते हैं। थोड़ा रखने के बाद हम देखते हैं कि कितना ये जो इसका बेसन है कितना पानी को ऑब्जर्व करता है। ये 10 मिनट के बाद इसको ये थोड़ा थिक होने लगेगा, क्योंकि वो जब पानी जब जब्स करता है तो ड्राई होने लगता है। तो अभी हम इसको रखते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद फिर हम, जब तक हमारा फ्लेम ऑन हो जाएगा, तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम फ्राई करना शुरू करेंगे, जब तक हम क्लियर करते हैं अपने टेबल। अच्छा देखिए, इसकी थिकनेस बिल्कुल सही आई है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें ज़रूरी है, इसको तो हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद फिश ले लेंगे, फिश के अंदर सॉल्ट डालेंगे। फिश में सॉल्ट डालने के बाद इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। क्योंकि फिश के अंदर भी इसका अपना सॉल्ट होना चाहिए। और ये हम सारा इसमें डाल देते हैं। ये डाल दिया, ये डाल दें। अब चलते हैं फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए अच्छी तरीके से बेहतरीन कोटेड होने चाहिए फिश। ये हम अब एक एक करके फ्राई करते हैं और फिर हम आपको ये बताते हैं कि देखिए, फिश का टेम्परेचर एक ही होना चाहिए ताकि फिश अंदर तक पके। अच्छा देखिए, ना इसके अंदर सोडा गया है और ना ही इसके अंदर बेकिंग पाउडर है, और फिश ऑटोमेटिक अपनी जगह से ऊपर आ जाएगी। अच्छा देखिए, बिल्कुल अच्छा सा कलर आ गया है। ये देखें, कलर आ गया है, अंदर से पक भी गया है, क्योंकि टेम्परेचर हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त टेम्परेचर है इसका। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि इसको चेक करें कि पकी है या नहीं पकी। हम 3 से 4 मिनट तक रखते हैं अंदर। उसके बाद ये देखिए, कलर कितना अच्छा आया है। अब इसी तरह हम ये बाकी भी कर लेते हैं। बाकी करने के बाद फिर हम आपको दिखलाते हैं कि कैसा इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करके आपको बताते हैं। ये देखिए, अब बाकी ये पीसेस हैं, इसको भी आप देखिए कोटेड कितना अच्छा आया है। अच्छा ये देखिए, लाहौरी फिश इसे कहते हैं, लाहौरी फिश। कितनी ज़बरदस्त कोटिंग, ज़बरदस्त कलर और साथ साथ क्रिस्पी। अब हम इसको सर्व करेंगे इमली की चटनी के साथ। इमली की चटनी आपको हमने पहले रेसिपी इसकी सिखाई हुई है। इमली की चटनी के साथ सर्व करेंगे, बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का। तो आइए इसको अरेंज करते हैं प्लेटर के अंदर और फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से। चलिए, ये हो गई रेडी लाहौरी फिश। और मुझे उम्मीद है कि आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे और रेसिपी को फॉलो करते हुए एक दिन घर में ट्राई करेंगे और ट्राई करके लोगों की तवाज़ा करेंगे और तारीफ़ें बटोरेंगे चारों तरफ से। तो इसके साथ ही मुमताज़ अली को इजाज़त दीजिए। कुकिंग स्टूडियो 51 के साथ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना कभी ना भूलिए। ये लीजिए।